मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। गणित वर्कबुक कक्षा 6 से 8 की वर्कशीट क्रमांक 73 और 74 पर हम आज जो है कार्य करेंगे। और इन वर्कशीट की अवधारणा है दिन, महीने और वर्ष की समझ। कैलेंडर कैसे देखते हैं, समय की गणना कैसे होती है, कौन सा महीना कितने दिनों होता है, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले दाहिनी ओर आज की दिनांक हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए कि आपकी सभी की एक निर्धारित दिनचर्या है ना। जैसे उठना, सोना, खेलना, विद्यालय जाना, है ना, पढ़ना, ये सभी कामों का एक समय आपने निर्धारित कर रखा है और उसी के अनुसार आप जो है कार्य करते रहते हैं, ठीक है ना। तो अब दिन से बनता है क्या है, सप्ताह, है ना। जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना, और 7 दिन का होता है एक सप्ताह। इसी प्रकार से 30 या 31 दिन का एक होता है महीना, है ना, और महीने से बनता है साल। यह जो है दिन, महीने और वर्ष की समझ हो गई है। अब आप सभी के घर में 2020 का कैलेंडर तो होगा, है ना, ठीक है। तो उसमें देखिए कितने महीने हैं, है ना, और कैलेंडर कहाँ से शुरू हुआ है, किस महीने शुरू हुआ है ना। और आपको देखना है कि एक साल में कितने महीने होते हैं। ये जो कैलेंडर है ना, ये एक साल का होता है। तो उसमें आप जब पलटेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें कितने महीने होते हैं, है ना। तो एक साल में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने, ठीक है ना। आप देखना और उसको कंफर्म कर लेना, ठीक है ना। अब उन महीनों की सूची बनाओ जिनमें 30 दिन होते हैं, और ऐसे महीनों की सूची बनानी है जिसमें 31 दिन होते हैं। तो देखिए इसके लिए एक दोहा आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। सी अप न वजू 30 के, है ना। सी अप न वजू 30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29, ठीक है, समझ में ना। सी यानी सितंबर, अप यानी अप्रैल, है ना, नव यानी नवंबर और जू यानी जून। ये 4 महीने कौन से? सी अप, सी यानी सितंबर, अप यानी अप्रैल, सी अप नव, नव यानी नवंबर और जू यानी जून। ये 4 महीने होते हैं, 30 दिन के होते हैं, ठीक है ना। और बाकी के 31 अब इनको छोड़ देंगे और बाकी जो महीना बचेगा वे हो जाएंगे 31 के। 28 की फरवरी, है ना। फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? तो होते हैं 28 दिन होते हैं, है ना। और चौथे सन 29 यानी जिस सन में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए और शेषफल कुछ न बचे, तो उस सन में फरवरी 29 दिन की आती है, अन्यथा 28 दिन की आती है। जैसे 2020 में यदि आप 4 का पूरा पूरा भाग लगाते हैं तो शेषफल 0 आता है, ठीक है ना। तो 2020 में फरवरी 29 दिन की थी, ठीक है। आप कैलेंडर देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब इनको छोड़ देंगे तो यहाँ हम चलते हैं तो जनवरी, ठीक है ना, मार्च, मई, जुलाई, है ना, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ये जो महीने हैं ये महीने होते हैं 31 दिन के, ठीक है ना, समझ में आया ना। अब ध्यान रखिएगा, सी अप न वजू 30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29, ठीक है ना। इसके अलावा एक और भी जो है हम तरीका अपना सकते हैं। ये आपका हाथ है ना,
इस हाथ को ऐसे मुट्ठी बांधिए और अब देख रहे हैं ये उठे हुए भाग हैं, उभरे हुए भाग हैं और ये नीचे गड्ढे वाले भाग हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इधर से चाहे इधर से आप गिनेंगे, है ना। जैसे इस प्रकार से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जिस महीने का नाम उभरे भाग पर आ रहा है वह महीना होता है 31 दिन का, ठीक है। और जिस महीने का नाम इस गड्ढे वाले भाग में आ रहा है वो होता है 30 दिन का, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप जो है कौन सा महीना कितने दिन का आता है आप याद रख सकते हैं। वैसे दोहा आपको मैंने बताइए है ना। एक बार और सुन लीजिए। सी अप न वजू 30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29, ठीक है ना। सी यानी सितंबर, अप यानी अप्रैल, नव यानी नवंबर और जू यानी जून। ये 4 महीने 30 दिन के होते हैं, ठीक है ना। 7 महीने होते हैं 31 दिन के और फरवरी का महीना होता है वो 28 दिन का होता है। और जिस सन में 4 का पूरा भाग चला जाता है उस महीने में फरवरी 29 दिन की होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, ठीक है ना। जिसे आपके यदि कैलेंडर है तो उसमें देखा होगा कि कैलेंडर में रविवार से लगाकर शनिवार तक के दिन दिए रहते हैं, है ना। तो आप गिनेंगे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 7 दिन हुए, ठीक है ना। अब जुलाई में कितने सप्ताह हैं। तो 4 सप्ताह हैं, है ना। क्या यह सभी महीनों के लिए सही है। बिल्कुल, है ना। हर महीने में लगभग क्या है 4 सप्ताह होते हैं, सभी 4 सप्ताह होते हैं क्योंकि 7 चौक 28, है ना, ठीक है। चलिए, कौन से महीने से तुमने इस कक्षा की पढ़ाई प्रारंभ की है। अब देखिए, आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उस कक्षा की पढ़ाई वैसे तो अप्रैल से शुरू हो चुकी है, लेकिन कोविड-19 की वजह से नियमित रूप से क्लास हमारी चालू नहीं हो पाई है, लेकिन ऑनलाइन हम जरूर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं अप्रैल माह, है ना, ठीक है। चलिए, अब इस कैलेंडर में नीचे दी गई तारीखों पर घेरा लगाइए। आपके यहाँ जो कैलेंडर है उस पर देखिए 26 जनवरी है, उस पर आपको घेरा लगाना है, गोल घेरा। 5 सितंबर, 28 फरवरी, 14 नवंबर, 7 नवंबर, 22 दिसंबर और 1 जनवरी। क्या इन तारीखों में कुछ खास है। जी हाँ, कुछ तारीखों में खास हैं। जैसे 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं, है ना। और 1 जनवरी नव वर्ष, है ना। 1 जनवरी से क्या होता है, नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कैलेंडर के अंदर जरूर मिलेगी। अब देखिए, अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में उचित वर्ष लिखिए। अब यहाँ आपको लिखना है वर्ष कि 2 वर्ष पहले कौन सा वर्ष था। अभी कौन सा वर्ष है, 2020, बिल्कुल सही है। तो 2 वर्ष पहले क्या जाएगा, 2 कम कर दिए, पहले मतलब आपको उसमें से कम करना है, माइनस करना है, तो आ जाएगा 2018, ठीक है ना। कौन से वर्ष में तुम कक्षा 2 में थे। यदि आप अभी फ़िलहाल 8वीं क्लास में हैं तो यहाँ आ जाएगा 2014, ठीक है ना। यदि 7वीं में हैं तो क्या आ जाएगा 2013, और यदि 6ठी में है तो 2016, है ना। तो अभी 2020 में आप 6ठी में हैं, 4 साल पहले, यानी 4 घटा दीजिए दूसरे के लिए, ठीक है ना। इस प्रकार से तो जिस क्लास में हैं आप उसके अनुसार यह वर्ष लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आने वाला वर्ष कौन सा है भी, अभी कौन सा चल रहा है 2020, आने वाला क्या हो जाएगा 2021,
ठीक है ना। अगली जनगणना किस वर्ष में होगी, है ना। अभी 2021 में जो है जनगणना होना प्रस्तावित है। जनगणना प्रति 10 वर्ष में होती है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और 2021 के बाद में फिर होगी 2031 में, ठीक है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं वर्कशीट क्रमांक 74 पर, और यहाँ पर भी सबसे पहले हम आज की जो दिनांक है वह यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अवधारणा तो वही है, दिन, महीने और वर्ष की समझ है, लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात है कि किसी विशेष दिनांक को आपकी आयु ज्ञात करनी है कि कितने वर्ष हुए, कितने महीने हुए। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि किसी बच्चे का जन्म 5 जनवरी 2007 को हुआ था, वह 2 अगस्त 2007 को कितने महीने की थी और अब वह कितने साल की है। देखिए इसका सबसे सरल तरीका और सबसे बिल्कुल प्रमाणित तरीका आपको मैं बताता हूँ कि जैसे पहले निकालना है हम कि 2 अगस्त 2007 को कितने महीने की थी। तो इसके क्या करेंगे हम कि जब हम तारीख निकालनी है, जिस तारीख को आयु निकालनी है, सबसे पहले लिखेंगे वर्ष, फिर महीना कौन सा, अगस्त है, मतलब 8वां महीना होता है ना, ये 8 लिखा और 2 तारीख, ठीक है। अब जब जन्म हुआ है वह हम जो है वर्ष लिखेंगे पहले, फिर जनवरी यानी पहला महीना और तारीख यानी 5। अब इसको हम इस प्रकार से घटाते हैं, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं 2 में से 5 नहीं कट रहा है, एक महीना हम उधार लेते हैं और एक महीना सामान्यतः हम 30 दिन का मानते हैं। कितने दिन का मानते हैं, सामान्यतः 30 दिन का हम महीना मानते हैं। तो यहाँ पर हमने 30 दिन उधार लिए, 30 और 2 हो गए 32, 32 में से हम 5 घटाते हैं तो आता है 27, ठीक है ना। अब चूंकि एक उधार ले चुके हैं, बचेगा 7, 7 में से हम 1 घटाते हैं यानी कम करते हैं तो बचता है 6। अब वर्ष दोनों में समान है इसलिए 0, यानी ये वर्ष आता है, ये माह और ये दिन। यानी 2 अगस्त 2007 को कितने महीने की थी, वह 6 महीने की थी, ठीक है ना। यानी 6 महीना और 27 दिन, दिन नहीं पूछा है, ठीक है। अब वह कितने साल की है, तो अब मतलब मान लिया है कि आज की तारीख को हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे वर्ष, महीना और दिनांक। उसका जन्म है 5 जनवरी 2007, तो सन पहले लिखा, ठीक है ना, जनवरी यानी महीना और फिर तारीख, ठीक है। देखिए पहले हम देखा था कि उधार लेने की आवश्यकता पड़ी थी, अब यहाँ ज़रूरत नहीं है। 12 में से हम 5 घटाते हैं तो बचता है 7, ठीक है। 10 में से कम करते हैं तो बचता है 9 और 20 में से 7 कम करते हैं तो बचता है 13। यानी आज तारीख को वह बच्ची जो है ना, 13 साल यानी वर्ष, 9 माह और 7 दिन की हो गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोनों मैंने आपको दिखाई है ना, कि जब यदि उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है तो महीना उधार लेते हैं तो सामान्यतः 30 दिन का हम लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से वर्ष उधार लेते हैं तो महीने कितने होते हैं, 12, तो यहाँ महीने यदि कम पड़ रहे हैं तो 12 उसमें जोड़ देंगे। इस प्रकार से हम किसी भी तारीख को, है ना, आप किसी की आयु वर्ष, माह और दिन में ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब सामान्य चीज़ें हैं कि तुम्हारा जन्म कब हुआ, आप अपने जन्म तारीख यहाँ पर लिख देंगे, जो भी आपकी जन्म तारीख है। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हर बच्चे की जन्म तारीख अलग अलग होती है। अपने जन्म की तारीख को संख्याओं में लिखो, तारीख को संख्याओं लिखनी है इस प्रकार से, ये लिखा ना, ये 5 जनवरी 2007 तो 5/1/2007 इस प्रकार से, है ना। अब क्या तुम्हारे पास भी जन्म प्रमाण पत्र हैं, अपने बड़ों से पूछो। आज के दिनांक में आप कितने वर्ष, माह और दिन के निकालें। यह तरीका मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आप अपनी आयु निकालें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भेजें। देखता हूँ कि कितने बच्चे अपनी आयु निकालना सीख चुके हैं, देंगे ना। तो बिल्कुल आप आयु निकालिए और
कमेंट्स में मुझे बताइए, ठीक है। यदि समझ में आया हो तो इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखिए और इसको आप करना सीखिए, ठीक है ना। चलिए, अब इसी प्रकार से कुछ जानकारियां हैं। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म है ना, जन्म जो है 22 दिसंबर 1887 में हुआ था। मध्य प्रदेश का गठन 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, ठीक है ना। आपके स्कूल का स्थापना वर्ष क्या है, ये आप अपने शिक्षक से जानकारी ले सकते हैं, है ना, कि आपका स्कूल की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना। आप किस वर्ष से वोट डालने के लिए पात्र होंगे? जब आप 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे, है ना, तब आप वोट डालने के लिए पात्र होंगे। तो आप अपनी जो जन्म वर्ष है ना, उसमें 18 जोड़ लेंगे तो उस वर्ष से आप जो है वोट डालने के लिए पात्र हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में दिन, महीने और वर्ष की समझ का विकास हुआ होगा और आशा करता हूं कि आप किसी भी निश्चित दिनांक को अपनी आयु निकालना सीख चुके होंगे, है ना। तो यदि सीख चुके हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।